हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों अगर आप लोग यूपी बोर्ड से हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों आपको हिंदी के कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, आप लोग बताइए दोस्तों। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को अपनी वीडियोस में कई बार आपको बताया है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप रेगुलर हमारी सभी वीडियोस को देखते होंगे तो आपको पता भी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नहुस। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। और ये किसका नाटक है, किसने लिखा है इस नाटक को, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता है तो। गोदान किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा गोदान दोस्तों मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रत्यय किसमें लगा है। ऑप्शन ये कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, सी ये ऑप्शन गलत है सारे, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। टाइपिंग में गड़बड़ी हो जाती है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ। एक ऑप्शन है आपका भलाई, एंड दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ भली, और तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ उपजाऊ। इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है। और चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों जो आपका ये भलाई है, पहला ऑप्शन यही राइट आंसर है। ठीक है, भलाई राइट आंसर है। भलाई में आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय नाम दिया गया है। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्यारा होना। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन, आँख का बीमारी होना, सुंदर होना, दिन में तारा दिखना, ये तीनों गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। निर उपसर्ग में निर्मित शब्द है, सॉरी निर उपसर्ग से निर्मित शब्द छांटिए। तो कौन सा है निर उपसर्ग से निर्मित शब्द, निर्मित मतलब बना हुआ, निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है दोस्तों निर्जन। ठीक है, निर्जन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, सूर सागर किसकी रचना है। तो सूर सागर सूरदास जी की रचना है। ठीक है, सूर सागर सूरदास जी की रचना है। और तुलसीदास की रचनाओं के नाम दोस्तों है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली। ठीक है, ये सारी की सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। एंड अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी सीमा रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति काल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार करा है मैंने। स्वर्ण काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ शब्द का विलोम बताइए। अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। जी बिल्कुल, अल्पज्ञ शब्द का विलोम होगा बहुज्ञ। ठीक, अल्पज्ञ बहुज्ञ। अगला क्वेश्चन है, सोम सुधा पीयूष किसके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी नाटक। यहाँ पर भी ऑप्शन में गड़बड़ी है। तो सोम और सुधा और पीयूष ये तीनों दोस्तों अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखना है, अमृत के पर्यायवाची हैं सोम सुधा पीयूष। ठीक, याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट गद्यांश है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर भी बता रहा हूँ, इसकी व्याख्या क्या है और संदर्भ क्या है, एक क्वेश्चन नीचे पूछा गया है उसका आंसर क्या है, सभी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले गद्यांश को पढ़िए। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका। जो कुछ होना था वो हो गया। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक के रहेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या पेपर में आपको रेखांकित अंश की करनी रहेगी, ऐसे रेखांकित अंश रहेगा। यहाँ पे रेखांकित अंश नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को इन पूरे गद्यांश की व्याख्या बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या पता कि आपके
पेपर में इस गद्यांश में से कहाँ से रेखांकित कर दिया जाए। तो इसलिए आप लोगों को पूरे गद्यांश का व्याख्या जानना चाहिए, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको इसका आंसर। ऐसे आपको पेपर में लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 11 डालिएगा, फिर थोड़ा सा हेडिंग डाल दीजिएगा गद्यांश का, ठीक है। उसके बाद में संदर्भ डालिएगा हेडिंग में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक शीर्षक से लिया गया है। फिर इसकी व्याख्या यहाँ पे लिखी हुई है। मृणालिनी के हृदय की समस्त इच्छाएं पूरी हुए बिना ही समाप्त हो गईं। वह अभी केवल 20 वर्ष का ही तो था। जीवन का विशाल सागर उसके सामने आ गया था, ठीक है, उसके सामने था, जिसमें खुशियों की लहरें उठ रही थी। उन लहरों का झिलमिलाते तारों अर्थात मन की अभिलाषाओं का प्रकाश पड़ रहा था। उनके प्रकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत तारे आनंदमग्न हो जल के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि आसमान के जो अनगिनत तारे हैं, ठीक है, आसमान के जो अनगिनत तारे हैं वो आनंदमग्न होकर के जल के ऊपर नृत्य कर रहे हों, ऐसा लग रहा था। कैलाश उस आनंद सागर में नौका विहार करता हुआ अचानक अपनी नैया जीवन सागर में डुबा बैठा। अतः इस समय वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, अर्थात यह युवा पुत्र जिसे अभी जीना चाहिए था, जिसे जीवन के सुख ऐश्वर्य भोगने चाहिए थे, अनहोनी के कारण मृत्यु हो गई बेचारे की, ठीक है, मृत्यु का शिकार हो गया। इसे काट दीजिए, ठीक है, 2 शिकार आ गया है यहाँ पे। तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखा गया है। लेखक के अनुसार माँ बाप ने अपने पुत्र से संबंधित सभी खुशियों को खो दिया। और लेखक के अनुसार क्या हुआ कि माँ बाप ने अपने पुत्र से संबंधित सभी खुशियाँ खो दी और मृणालिनी ने अपने विवाह व भावी जीवन से संबंधित सभी स्वप्न खो दिए, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगी हमारी सभी वीडियोस की। तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता रहूँगा, ठीक है। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।